चलिए सर, बहुत बड़ी गड़बड़ किया मैंने वापस से। ऑलरेडी मेरे को लगा मैंने लेक्चर शुरू कर चुका, तो मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया था। मेरे को लगा लेक्चर चले जा रहा है तो काफ़ी कुछ हो गया था। चलो वापस से रिकॉर्ड करने बैठता हूँ मैम, 1 घंटे की मेहनत फालतू हो गई। चलो सर, वापस से लेता हूँ। सर अपन ने पढ़े क्या वो समझना। सर अपन ने टैक्स निकालना समझे थे। सर टैक्स क्या होते हैं सर, अपने दो में बांटे थे। सर एक होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पक्की बात है सर। शॉर्ट टर्म में दो केस थे सर, या तो 111A वाला होगा या सर वो अदर वाला होगा। 111A या फिर अदर। सर इसमें भी वो है सर 112 और 112A। सर 111A वाला केस में कितना रेट था अपना सर, 15% रेट था पक्का। सर इधर में क्या था सर, स्लैब रेट थे मेरे। सर इधर पे क्या था 20% फ्लैट, और सर इसको मैंने पढ़ा है नहीं सर, इसमें 10% लगता है, इसमें से 10% लगता है। अगली चीज सर, तो 15% किस पे लगता था, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये सारे थे सर जिसमें एसटीटी पेड होता था सर, इसमें एसटीटी पेड होता था। तो ये अदर जितने भी बचे हुए रहेंगे सर वो रहेंगे सर। इसमें 20% मतलब ये कौन से सर, अदर वाले। तो ये कौन से थे, अदर्स, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट सर, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट। तो अगर इसको ले तो सर इसमें इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आएंगे पक्का। तो मैं एक एग्जांपल आपको कराना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल। तो इसमें पहले एक और चीज है, तो इसमें इंडेक्सेशन अलाउड है, इसमें इंडेक्सेशन अलाउड है। एट द सेम टाइम सर इसमें इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता सर, इसमें इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता सर। क्यों नहीं होता सर, ये तो धोखा है सर। मैं आपको बताऊंगा इंडेक्सेशन का लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्यों अलाउ नहीं किया है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, मैं आपको ये चीज बता दूंगा, पक्की बात है। चलिए सर, आते हैं अपनी बात पे। तो एक एग्जाम्पल, इसको पहले पॉज करके लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझिए। मान लो अम, आपकी अदर इनकम है, मान लो आपकी अदर इनकम है फॉर से 50,000 रुपीज, फॉर से कितना 50,000 रुपीज, ये 50,000 111A वाली इनकम है 2,10,000 रुपये। 112 वाली इनकम है मान लो 1,90,000 रुपये। चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलता है मान लो 30,000 रुपये का। आपको क्वेश्चन में दिया है कंप्यूट टैक्स। बस 60 साल का बंदा है, ज्यादा बड़ा बंदा नहीं, 60 साल का बंदा लेते हैं, रेसिडेंट लेते हैं, 59 का लेते हैं ताकि वो 2.5 लाख का ले रहे हैं। तो मेरे को आंसर निकाल के बताइए। तो उसके पहले मेरे को यहाँ पे बताएंगे तो इसको क्या क्या अलाउड नहीं है। तो इसको क्या क्या, इसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है। सिर्फ फ्लैट रेट है सर, फ्लैट रेट है। क्या सर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट ले सकता है, हाँ सर ले सकता है। सर क्या चैप्टर 6A के डिडक्शन अलाउड है, क्या सर चैप्टर 6A के डिडक्शन अलाउड है, नहीं सर इसके चैप्टर 6A के डिडक्शन अलाउड नहीं है सर, चैप्टर 6A के डिडक्शन अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही है पक्का सर। हाँ रिकॉर्डिंग अब शुरू है, एक और बार शुरू करके देखता, कुछ गड़बड़ हो जाती क्योंकि ये बार बार। नहीं सर शुरू है पक्का, चैप्टर 6A के डिडक्शन अलाउड होते हैं, अलाउड नहीं होते, सॉरी अलाउड नहीं होते सर। अगली चीज सर, क्या रिबेट अलाउड रहता है सर, रिबेट क्या होता है सर। 87A में पढ़े थे कुछ अपने, 87A याद करो। पांच, अगर रेसिडेंट बंदा है 5 लाख तक की इनकम है तो 12,500 तक की उसकी इनकम को अपन एग्जाम करते थे। कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या सर, सर आपको याद आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो 1 सेकंड रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हुई है पीछे। चलिए सर शुरू करते हैं। पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने देखा होगा, रिकॉर्डिंग शुरू है, माइक भी शुरू है, मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। तो आपको टैक्स निकालने बोला है, आपको टैक्स निकालना है सर, तो कैसे निकालोगे। तो उसके पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं 87A का रिबेट अलाउड होता है सही क्या सर। सेम की सेम ये कंडीशन ये 112 वाले में, सेम की सेम कंडीशन ये 112 वाले में है सर। अब मेरे को बताओ सर, सबसे पहले आप क्या देखोगे क्वेश्चन में, सर आप देखोगे सर अदर इनकम। सर अदर इनकम कितनी है, 50,000। सर उसमें से क्या हो जाएगा सर, चैप्टर 6A के डिडक्शन माइनस हो जाएंगे, तो माइनस कर दूंगा 30,000। तो कितनी बची अदर इनकम सर, 20,000 की अदर इनकम बची सर, 20,000 की अदर इनकम बची सर। तो बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी बचेगी सर आपकी सर, 2.5 लाख की अलाउड है फॉर से सर। तो 20,000 का इनकम माइनस हो जाएगा सर। अनएग्जॉस्टेड लिमिट कितनी बच गई, 2,30,000 सर। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी बच गई सर, 2,30,000। तो सर सबसे पहले इसको अदर इनकम के लिए खत्म करें अपन ने, सर 2,30,000। अब सर दुनिया का सबसे अच्छा सवाल सर, इंडिया वांट्स टू नो सर, 2,30,000 सर ये इसमें से सेट ऑफ करूं कि सर इसमें से सेट ऑफ करूं। तो वो 2,30,000 सर इसमें से सेट ऑफ करूं क्या सर, इसमें से सेट ऑफ करूं, बात बताइए सर, जल्दी से मेरे को बताओ, क्योंकि सर मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का।
सर बार बार वो क्यों देख रहे हो सर? एक्चुअली ना मेरे पास 2-3 बार हो गया, मैं रिकॉर्डिंग शुरू करना बंद हो जाता है या फिर रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती है, तो सर मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सर तो मेरे को आंसर बताइए अब तो आप। सर चीज़ ऐसी है, सर चीज़ ऐसी है कि ये इससे सेट ऑफ होगा कि इससे सेट ऑफ होगा? सर आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए। सर आंसर तो चाहिए। सर कैसे सोचे हम? सर थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, हल्का सा। सर इस पर टैक्स रेट कितना है सर? 15%। 111A में कितना है सर? 15% का है। सर इस पे कितना है सर? सर 20% का है। सर इस पे कितना है? 20% का। सर अब कुछ कुछ लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। तो क्या समझ में आना है? सर 15% और 20%, सर किसका टैक्स रेट ज्यादा है? सर 20%। तो किसको सेट ऑफ करना चाहोगे सर? सर फायदा किसमें है? सर 20% को हटाने में सर फायदा क्यों है इसमें? तो अगर 20% वाला सर मैं सेट ऑफ कर दूं तो मेरा फायदा होगा, मेरे को ज्यादा रेट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं 15% पे दे दूंगा तो मेरे को 20% में नहीं देना, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो सर मैं किससे सेट ऑफ करना चाहूंगा? सर मैं लॉन्ग टर्म को पहले सेट ऑफ करना चाहूंगा। सर किसको सेट ऑफ करना चाहूंगा? सर लॉन्ग टर्म वाला जो गेन है उसको। तो वो कितना है? सर 2,30,000 की मेरी लिमिट बची है, 1,90,000 का गेन है, तो ये सेट ऑफ कर दूंगा। तो अभी भी बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी बच गई सर? तो 40,000 की बची हुई, अनएग्जॉस्टेड 40,000 की बची हुई है। तो वो बाकी किससे हो जाएगी सर? इससे हो जाएगी। यानी सर क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 1,70,000 बचेगा। 1,70,000 तो इस पर टैक्स रेट कितना लगेगा एट द रेट? तो 15% फ्लैट, क्योंकि 111A वाला है। तो कैलकुलेट करेंगे 1,70,000 इंटू 15%, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 25,000। तो क्या हो रहा है इसको? 25,500 आ जाएगा। सर मेरे को तो क्या रिबेट मिलेगा सर? रिबेट मतलब 87A वाला सेक्शन याद करो सर। 87A का सेक्शन था जिसमें अपन को रिबेट मिलता था। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, सर क्या 5 लाख से कम है? हाँ सर देखो, ये कितने 4.5 लाख की इनकम है, उसमें भी डिडक्शन मिल गया। 4,30,000 की इनकम है, 4,30,000 की है जीटीआई। जो आपकी नेट टोटल इनकम है अगर 5 लाख से कम है सर, कितनी? 4,30,000 है। तो सर मिलेगा सर, कितना मिलेगा सर? 12,500 और टैक्स विच एवर इज लेस। तो टैक्स कितना आ रहा है सर? 25,500, यानी 12,500 मिलेगा इसको। तो इन्हें पेबल कितना हो जाएगा सर? 13,000। तो इस पे लगेगा 4% का सेस, तो हो जाएगा ये 520। तो ये हो जाएगा 13,520। ये कितना हो जाएगा? 13,520। फॉर से भगवान की दया से अगर ये आंसर आता 13,523, मान लो ऐसा कुछ होता सर, कितना टैक्स पे करते आप लोग? 13,523 पे करते क्या? नहीं सर, आपने एक छोटा सा सेक्शन पढ़े थे कि सर आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा इनकम को। तो राउंड ऑफ कर दूंगा। तो राउंड ऑफ होगा 520 में। तो कितने पे राउंड ऑफ होता था? 520 में होता था। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आया सर? इसमें आपको यही बताया गया कि सर आप कौन सी इनकम को कब सेट ऑफ करेंगे। सर यहाँ पे ये दोनों का एक्ट में कुछ दिया हुआ नहीं है कि किससे सेट ऑफ करना है, पर सर लॉजिकली अगर देखो तो लॉजिकली मेरे को पता है सर किससे सेट ऑफ करना चाहिए। सर लॉजिकली मेरे को पता है किससे सेट ऑफ करना चाहिए। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अब सर दुनिया का सबसे अच्छा टॉपिक 112A। तो एग्जाम में गारंटी एक ना एक टॉपिक तो आएगा सर इससे रिलेटेड। सर इतने श्योर हो? हाँ सर, अमेंडमेंट है, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। शुरू करता हूँ सर, पॉज कर लेना जाके ऊपर। 112A। सर कौन सा 112A? सर इंपॉर्टेंट क्यों? सर इतना दिमाग क्यों खराब कर दिया सर अपने इसमें? सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड देता पहले। सर पहले एक्ट कुछ और था सर, पहले कुछ एक्ट कुछ और था। थोड़ा मेरे को पसीना आ रहा है क्योंकि मैं गर्मी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर पहले ये एक्ट क्या था, बात समझना। तो पहले क्या होता था? पहले क्या होता था सर, जैसे कि एक सेक्शन होता था 1038। 1038 से किसको अप्लीकेबल? इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को अप्लीकेबल था। तो उसमें क्या होना चाहिए था सर? एसटीटी पेड होना चाहिए था। सर इसमें अगर यह है तो क्या होता था सर? उससे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते थे सर, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते थे उसको अपन एग्जम्प्ट मानते थे। सर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते थे उन सबको क्या माना जाता था सर? एग्जम्प्ट माना जाता था। ये सेक्शन था। तो सर कुछ गड़बड़ हुई, 2014 में मोदी जी आए, 4 साल रुके, 2018 हो गई। 2018 हो गई, ये मोदी जी है, ये सोच रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बोले टैक्स लगाना है। बोले क्या लगाना है हमको? टैक्स लगाना है।
किस पे टैक्स लगाना है? 1038 वाले एग्जम्पशन पे। किस पे टैक्स लगाना है? 1038 वाले एग्जम्पशन पे। क्यों? तो इतने लोग हैं, इतने शेयर्स खरीदे बेच रहे हैं, और सर लॉन्ग टर्म तो सिर्फ 12 महीने में हो जाता है, तो सर टैक्स लगाना है। सर तो टैक्स कैसे लगाया जाए? सर दो चीजें हैं, आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा शायद वर्ड्स को, रेट्रोस्पेक्टिव, एक सेकेंड, तो एक होता वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव और एक वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। सर इसका मतलब क्या होता है? सर रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, अगर आपको याद होगा सर, मैंने आपको बोला था वोडाफोन वाला केस, वोडाफोन वाला केस याद है क्या आपको? तो क्या था वोडाफोन वाला केस? तो याद नहीं आ रहा। तो वोडाफोन वाला केस क्या हुआ था, मैंने आपको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन जीत गई थी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने अपना लॉ ही चेंज कर दिया। और सर लॉ कैसे चेंज किया था? सर प्रोस्पेक्टिवली चेंज किया था, सॉरी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया था। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो प्रोविजन हम डाल रहे हो हमेशा से लॉ में था, यानी हमने कोई अमेंडमेंट नहीं किया, ये हमेशा से लॉ में था, यानी पुराने लोगों को भी ये अप्लीकेबल होगा। लेकिन सर जब मैं प्रोस्पेक्टिव की बात करता तो प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता? सर आज से, सर ये जो सर जो हम प्रोविजन डाल रहे हो सर आज से हमारे लॉ में अप्लीकेबल होगा। मतलब आप जो फॉलो करेंगे, आप जो कंपनियां बनाएंगे, आप जो चीजें को फॉलो करेगा सर उसी को अप्लीकेबल रहेगा, जो पुराने कर चुके हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। तो फर्क क्या हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से हमारे लॉ में था, और सर प्रोस्पेक्टिव मतलब कि अभी अभी हमारे लॉ में आया है, अभी अभी हमारे लॉ में आया है। पक्की बात है। तो सर ये जो चेंज लाया गया वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव लोगों के लिए लाया गया। सर प्रोस्पेक्टिव लोगों के लिए लाया गया, समझा नहीं सर, फ्रैंकली बता रहे समझा नहीं सर, मजा नहीं आ रहा आपके पढ़ाने में। सर चीज क्या है? ये बंदा है, ये मेरे दादाजी, और से ये कौन? मेरे दादाजी। उन्होंने 1955 में शेयर्स खरीदे थे, बोले थे कि भाई खरीद के रखता, लॉन्ग टर्म होंगे तब बेचूंगा। लॉन्ग टर्म होंगे क्यों? क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगता, इस पे टैक्स नहीं लगता। मेरे को बताओ, मेरे को कमाई होगी 15 करोड़ की, मैंने बेचा 15 करोड़ की कमाई है टैक्स में, सर मैंने लॉन्ग टर्म होने दिया क्योंकि मेरे को एग्जाम्पशन चाहिए। सर 15 अगर नहीं होता ये एग्जाम्पशन, 15 करोड़ की कमाई में 20% का टैक्स लगा के देखो कितना होता। और सर 20% का टैक्स सर बहुत भारी, कुछ समझा नहीं। तो चीज ऐसी है कि अगर इस पर टैक्स लगता तो सर करोड़ों में लगता, करोड़ों में, क्योंकि लोग शेयर बाजार में करोड़ों में कमाते। तो अगर 1 करोड़ कमाए उसका 20% देना पड़ेगा, सर 20 लाख रुपए हो जाएंगे, क्या दोगे? नहीं सर नहीं देंगे। तो कैसी बात करते हैं, सर 20 लाख दे देंगे क्या? तो सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सर गवर्नमेंट ने बोला कि जो नए लोग अब शेयर खरीदेंगे, जो नए लोग अब शेयर खरीदेंगे सिर्फ उन्हीं पे लागू है सर, उन्हीं पे लागू है। सर मतलब क्या हो रहा है हमको थोड़ा बताइए सर, अच्छे से सर डीप में पूरा एनालिसिस करके बताइए। सर जो भी लिखना होगा लिखते जाना मेरे साथ में, अभी इतना ही शुरू किया हूँ, मैं आपको डे टू डे बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा था। सर क्या हुआ देखो, सर आज की तारीख है 1 फरवरी 2018। क्या बात करते सर, आज की तारीख दूसरी है? मान लेना मेरी बात, मान ले, मैं बोला ना मान ले। सर आज की तारीख है 1 फरवरी 18। ये हमारे हैं अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली साहब जो मर चुके हैं अभी फिलहाल, ये अपने थे फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने 1 फरवरी को हमारा बजट लाया। सब बजट में समझता, हाँ सब बजट में बोला गया कि आज से शॉर्ट 1038 हट गया। आज से क्या बोला गया? 1038 हट गया। पर हट गया, मजा आ गया सर, तो इससे फर्क क्या पड़ा? सर 1038 हट गया मतलब क्या हुआ? लोगों का एग्जामेशन खत्म, और सर ये अप्लीकेबल होने वाला था। तो मान लो ये अप्लीकेबल होने वाला था 1/4/2018 से। अप्लीकेबल कब से होता है? 1/4/2018 से। यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर इन लोग यहाँ से अप्लीकेबल करना चाहते, यहाँ से अप्लीकेबल करना चाहते हो, एग्जामेशन हटा रहे हैं, तो ये पीरियड में लोग क्या करते? तो ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है इसमें लोग क्या करते? सर सारे के सारे शेयर बेच देते। सर क्यों रखना है? सर टैक्स लगेगा 20%, जितना शेयर है बेच मारो सर, यही होता। तो जितने शेयर रहते, जितने लोगों का शेयर रहते, सबका सब बेच मारते। सर तो बेच तो मारते, तो पूरा स्टॉक मार्केट खाली। तो इस गवर्नमेंट हिल गई, ऐसा अगर शेयर लाएंगे तो गवर्नमेंट हिल जाएंगी। तो गवर्नमेंट सोचा हम एक वर्ड यूज कर रहा, ग्रैंड फादरिंग करेंगे। सर ये क्या होती है? सर ग्रैंड फादरिंग मतलब क्या होती है? सर हम लोग
यहाँ की कोआ तय कर देंगे लोगों की, हम नई कोआ तय करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तय करेंगे। मतलब सर नहीं समझ में आया। सर हम लोग ऐसा लॉ लाएंगे कि इसके पहले तक का सारा जो कैपिटल गेन रहेगा, इसके पहले का तुमने कभी भी खरीदा हो, तो कभी भी खरीदा हो, अगर सर आपका इक्विटी शेयर है, एसटीटी पेड है, 112A के अंदर आता है सर, अगर 1/4/2018 के पहले खरीदा है, 1/4/2018 के पहले खरीदा है, तो हम सारा का सारा जो टैक्स रहेगा वो एग्जम्प्ट करा देंगे, तो उसके बाद का टैक्सेबल रखेंगे। तो उसमें उन्होंने नए प्रोविजंस लाए, क्या लाए, नए प्रोविजंस लाए कोआ तय करने की। तो क्या तय करने की, कोआ। तो कोआ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मतलब क्या हुआ, तो वो बोलना चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोविजन लाते हैं कि 1/4/2018 तक की हम आपकी कोआ तय कर देंगे, आपका जितना भी कोआ आएगा सब उसको हम मान लेंगे, हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तो बहुत बढ़िया, तो समझ में तो आया, थोड़ा बहुत समझा था, लेकिन मजा बहुत आया था सुनने में। तो हुआ क्या, तो एक बार शॉर्ट में बताऊं। तो पहले एक सेक्शन होता है 1038, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास में इक्विटी शेयर है, फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है जिसमें एसटीटी पेड है, सब बार बार याद रखना, एसटीटी पेड है, तो सर वो एग्जम्प्ट हो जाते थे टैक्स से। सर लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने 2018 में बोला कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा मित्रों, मित्रों हमको इस पर टैक्स लगाना है। मित्रों बोले ठीक है लगा देते, तो मित्रों ने अपॉइंट किया अरुण जेटली को, अरुण जेटली ने लाया अपना बजट। बजट कब लाया, एक 1/2/18 को। उसने बोला कि अब से, सॉरी, अब से क्या रहेगा, 1/4/2018 से सारा टैक्स लगाएंगे। पर लेकिन सब रेट्रोस्पेक्टिव लगे कि प्रोस्पेक्टिव लगाए, सब प्रोस्पेक्टिव लगाए। सर तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, वर्ड डाला मैंने, ग्रैंड फादरिंग करेगी। सर ग्रैंड फादरिंग मतलब उनका मोटो था कि यहाँ तक के जो भी कैपिटल गेन होते थे इक्विटी शेयर्स में 1/4/2018 तक, सारे के सारे एग्जम्प्ट करा दिए जाए। सर सारे के सारे क्या करा दिए जाए, सर एग्जम्प्ट करा दिए जाए। तो उन्होंने प्रोविजंस लाया किसके लिए, कोआ के लिए। उन्होंने प्रोविजंस किस लिए लाया सर, कोआ। सब कोआ के लिए चार चीजें। सर अगर आपका 1/4/2018 के पहले कोई इक्विटी शेयर है जो लॉन्ग टर्म है, क्या है पहले, लॉन्ग टर्म है, तो सर वो उसकी कोआ तय करेंगे। सर कोआ कैसे तय करेंगे, सर चार चीजें, 1 2 A 3। सर क्या क्या लिख रहे हो सर, सर लिखो ना, मैं बता रहा हूँ ना। एक सेकंड रुको, मैं पेज नंबर निकाल लेता हूँ। हाँ, कहाँ गया मेरा अमाउंट, कहाँ गया। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ निकाल के रखा था, शॉर्टकट फॉर्मूला इसका मेरे को मिल नहीं रहा है वो चीज़। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ यस, मैं वही सोच रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे लिखना हायर। तो इसका मैं लॉजिक बताऊंगा, पूरा पूरा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा, तो थोड़ा हेल्प करना मेरा। तक कोआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन। तो देखो कब आया था अपना एक्ट, तो इस तारीख को आया था 1/2/18 को। तो अपन एफएमवी लेके एज ऑन 31/1/2018, एफएमवी एज ऑन 31/1/2018। ठीक है। अब सर ये नीचे के क्या है, सर दोनों में से हाइयर लेना है, ये तो समझ गया। सर ये दोनों क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी पहले मैं इतना समझा देता हूँ, फिर मेरे को बताता होता क्या है। सब मेरे को बात समझो, बात समझना। तो मैंने शेयर खरीदा था 1/8/2015 को। कब खरीदा, 1/8/2015 को। तो 31/1/18 आ गया। तो इस तारीख को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सारा का सारा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, एग्जाम्पशन हट गया। एग्जाम्पशन हट गया तो अब टैक्सेबल बन जाएगा। तो टैक्सेबल बन गया तो कैसे टैक्स करेंगे। मान लो मैंने बेचा, बेचा नहीं मैंने बेचा बाद में, मैंने मान लो बेचा 31/7/18 को। कब बेचा मैंने, 31/7/18 को। अब सर मेरे कोआ थी मान लो 150 रुपए की, मेरी कोआ कितनी थी सर, 150 रुपए की। मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 350 में। मैं कितने में बेच रहा हूँ सर, तो 350 में बेच रहा हूँ। ठीक है सर, 350 में बेच रहे हो, बात तो ठीक है सर, पर करे क्या। सर लॉजिकली आप देखोगे तो मेरा कोआ क्या है सर, ये 150 रुपये कोआ है मेरी। सर लेकिन
तो यहाँ पे ग्रैंड फादरिंग हो गई, तो मतलब कि अगर यहाँ तक के बेचता वो तो एग्जाम्पशन मिलता उसको। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक काम कर, तो याली डेट पे तेरी 150 रुपए की कोआ है और फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन यहाँ पे है मान लो 300 रुपए की। कितने रुपए की, 300 रुपए की। तो तेरा जो कोआ रहेगा, जो तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो एक काम कर दोनों में से हाइयर मान ले। तो कितना आ जाएगा सर, तो 150 रुपये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर, 150 रुपये आ जाएगा, सॉरी 300 रुपये आ जाएगा। तो कोआ कितने हो गए, 300। और सर यहाँ पे कितने में बेच रहा है सर, 350 में बेच रहा है। मतलब सर टैक्स कितने पे लगेगा, इन शॉर्ट शॉर्ट बोलेंगे तो 50 पे टैक्स लगेगा। तो 50 कैसे है, तो 350 माइनस 300। 50 कैसे है, 350 माइनस 300। तो टैक्स कितने पे, 50। अगर आप लॉजिकली देखोगे, आप लॉजिकली देखो, तो यहाँ पे यहाँ तक कि अगर बेच भी देता तो एग्जम्प्ट ही होता, तो अभी भी टैक्स लगाए क्या अपन ने, तो नहीं हुए। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे मेरे को बताओ, तो कितने पे टैक्स, इतने ही पे टैक्स लगाए। मतलब कि जो मोदी जी चाहते थे, जब से मैं बोलूं उसके बाद जितना गेन होगा सिर्फ उस पे टैक्स लगेगा, सिर्फ उस पे टैक्स लगेगा, उसके पहले में कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। मतलब अपन सिर्फ 50 रुपए पे टैक्स लगाएंगे, बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स लगाने वाले नहीं, बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स। तो इसलिए प्रोविजन आया। तो जो कोआ रहेगा, अगर आपने 31/1/18 के बाद में ट्रांसफर किया है, वापिस से अगर आपने 31/1/18 के बाद ट्रांसफर किया है सर, तो अपन ये प्रोविजन लगाएंगे, अपन ये प्रोविजन लगाएंगे अगर आपने 31/1/18 के बाद में ट्रांसफर किया है तो। कोआ और एफएमवी विच एवर इज हायर, कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी विच एवर इज हायर। तो नीचे का क्या है, ये लोअर कैम। तो यहाँ पे हम जैसे है एफएमवी एज ऑन 31/1/18 और सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर मतलब क्या है, सर सेम एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ। से 1/8/15, 31/1/18 और 31/7/18, तीन केसेस है। सर मेरे को बताओ, यहाँ पे 150 का लिया था, यहाँ पे मान लो एफएमवी उसकी हो गई 300 रुपए की, और गधे ने जब वो बेचने गया तो रेट कम होगा, रेट इतना कम होगा कि 130 हो गया। रेट कितना हो गया, 130 हो गया। अब बात समझना, मेरे को यहाँ तक का तो एग्जाम करना है, यहाँ तक का क्या करना है, एग्जाम करना है। तो सर अगर मैं कोआ बोल दूं विच एवर इज हायर, मतलब 300 की अगर कोआ बोल दूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बोला था मैं, 300 बोला, और सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हुआ, 130। मतलब सर एफएससी कितना हो जाएगा, 130 का। और सर माइनस करूंगा कोआ से, अगर मैं कोआ लेता, गलत लिख रहा हूँ सर जानबूझ के, तो कोआ लू अगर मैं 300 का, तो 170 का लॉस हो गया ना। तो 170 का क्या होगा, लॉस। एक काम करो, इसको ना 170 रुपये लो, इसको 180 रुपये लिख रहा हूँ मैम। तो क्यों लिखे, तो एक थोड़ा एग्जाम्पल को क्लैरिफाई करने के लिए। तो कोआ तो 300 ही रहता, बेचा कितने में, 180 में, मतलब सर 120 का क्या मिल जाएगा उसको, लॉस मिल जाएगा, 120 का लॉस। सर मेरे को एक बात बताओगे, सर अगर मैं ये भूल जाऊँ, तो ये चीज मैं भूल जाऊँ, 150 में खरीदा था बंदे ने, 150 में खरीदा था और बेचा कितने में, 180 में, 30 रुपए का फायदा है कि नहीं है, 30 रुपए का फायदा है कि नहीं है। सर इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन भूल जाओ, तो फायदा तो है, 150 में खरीदा 180 में बेचा, सर फायदा तो है। लेकिन सर ये तो 300 बता रहे हैं, सर ये हुआ नोशनल लॉस। सर एक्चुअल में तो उसको लॉस हुआ ही नहीं ना सर। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये कोआ और एफएमवी एज ऑन डेट डाल देता, तो कोआ और डेट डाल देता, तो सर ये तो मेरे लिए लॉस होता ना, एज अ गवर्नमेंट मेरे लिए लॉस है। सर क्यों लॉस है, सर क्योंकि उसको नोशनल लॉस क्रिएट हो जाएगा। सर नोशनल लॉस क्यों क्रिएट होगा, सर क्योंकि यहाँ पे उसको एक्चुअल में लॉस है नहीं। मान लो कि लॉस होता भी नहीं, अगर ये सेम पहले वाला एग्जाम्पल लू, लॉस है भी नहीं, या फिर लॉस है पर लॉस में क्रिएट करके देना उसको फालतू का। तो ये 300 लेके, क्योंकि बेचा तो सिर्फ उसने 180 में, तो बेचा किसे में, 180 में, तो ये फालतू का लॉस क्रिएट हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नया प्रोविजन डाला, एफएमवी और एफडब्ल्यूसी, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब सर ये वाले केस में अगर मैं कोआ लूंगा, तो मैं कोआ किसका लूंगा, सर 300 और 180 विच एवर इज लोअर। सर लोअर कितना है सर मेरा, सर 180 का लोअर है, 180 का लोअर है। और सर ऊपर में क्या हो जाएगा, 150 और 180 विच एवर इज लोअर। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 180 कोआ, 180 क्या कोआ। थोड़ा सा जो भी आपको समझ में आया वो लिखिए, मैं एक बार वापस पूरा पूरा रिपीट कराता हूँ सर। सेक्शन खत्म हो गया मेरे हिसाब से, जो सब आ जाओ वापस से। सर बिल्कुल नया सेक्शन, सेक्शन का नाम है 112 ए। सर अप्लीकेबल किसको है, इक्विटी शेयर सर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। क्या सर इंडेक्सेशन मिलता है, नहीं सर इंडेक्सेशन नहीं मिलता। सर पहले लॉ क्या बोलता था, अपन को क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। तो एग्जाम्पशन को मेरे को हटाना है, मेरे को एग्जाम्पशन को क्या करना है, हटाना है, टैक्स लगाना है। क्या लगाना है, टैक्स।
लेकिन सर एक और चीज है, यहाँ पे 1 लाख रुपए की छूट दी गई है। सर देखो यहाँ पे ना पहली बार मैंने छूट वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे मैंने एग्जम्प्ट वर्ड नहीं लिखा है, तो मैंने वर्ड लिखा छूट ना कि एग्जम्प्ट। सर ये क्या घोपला की सर, समझा नहीं। तो मान लो आपकी इनकम है 5 लाख रुपए की, आपको 112 ए से 5 लाख रुपए मिले। कितने रुपए मिले बेटा? 5 लाख मिले। तो बेटा यहाँ पे आपको ना 5 लाख मिले तो सही, लेकिन सर टैक्स लगेगा 4 लाख पे। टैक्स लगेगा किसपे? 4 लाख पे। 1 लाख रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सर क्या गोंदलबाजी की, नहीं समझा। सर इनकम 5 लाख है, लेकिन टैक्स 4 लाख पे लगेगा, तो एग्जाम्पशन हुआ ना? नहीं सर। सर एग्जाम्पशन के केस में आपकी इनकम भी 4 लाख की होती है। सर वाले केस में मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, सर आपकी इनकम 5 लाख है, इनकम कितनी है? 5 लाख, लेकिन सर टैक्स लगेगा सिर्फ 4 लाख पे, मतलब 1 लाख रुपए की छूट मिली। सर इसका फर्क क्या पड़ेगा? सर फर्क पड़ेगा औकात पे। औकात मतलब सर बैलेंस शीट। औकात मतलब क्या? बैलेंस शीट। सर क्या मतलब, समझा नहीं। सर मैं क्या बोलना चाहता सर, मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाया, मैं दिखा रहा कि आपकी 5 लाख की इनकम है, 5 लाख की इनकम है, सर टैक्स 4 लाख पे लगा रहा, लेकिन इनकम कितनी दिख रही है आपकी बुक्स में? सर 5 लाख की दिख रही, सर इसलिए लाया गया। सर 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन नहीं दिया गया, छूट दी गई, डिडक्शन दिया गया आपको। अगर मान लो आपकी 6 लाख की है, 6 लाख रुपए कमाए, सर इनकम कितनी मानूंगा? 6 लाख, लेकिन सर टैक्स कितने में लगाऊंगा? सर टैक्स लगाऊंगा 5 लाख में। सर टैक्स कितने पे लगाऊंगा? सर सिर्फ 5 लाख पे ही टैक्स लगाऊंगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। सर तो किसमें होगा सर? इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? सर इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है। सर क्या क्या क्रॉस किया था अपन ने इसमें, पता नहीं। सर क्या टैक्स टैक्स में कितने की छूट मिलेंगी? सर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। सर अगली चीज, चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर, चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलने वाले नहीं है। सर क्या रिबेट मिलेगा क्या, जैसे बाकी तीनों में मिलते थे? सर नहीं। इसको बहुत ज्यादा अंडरलाइन करके रखो। सर आपको अगर 112 ए की इनकम है तो आपको रिबेट मिलने वाला नहीं है, आपको रिबेट मिलने वाला नहीं है, पक्की बात है। अगली चीज, सर कोआ कैसे निकालेंगे? तो कोआ निकलेंगे सिंपल से फॉर्मूला से, 1 2 A और B। तो ऐसे ही रटना पड़ेगा, नहीं तो ना याद नहीं होगा। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और FMV और FWC में विच एवर इज लोअर। तो इसका लोअर जो आंसर रहेगा यहाँ पे लिखना, विच एवर इज हायर आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में? लॉजिक समझ में आया सर? लॉजिक सिंपल सा था, आपको लॉस क्रिएट ना हो सके, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे में क्या लिया? FVC। सही। FMV कब की लेनी है? सर एज ऑन 31/1/18। सर ये डेट कहाँ से? क्योंकि सर यहाँ पे जो अरुण जेटली साहब थे, उन्होंने ये कहा गया थे, सर अरुण जेटली साहब ने यहाँ पे 1/2/18 को उन्होंने क्या किया था? बजट सेशन में अपना बजट लेके आए थे, तो उससे एक दिन पहले की डेट गई है, 31/1/18 की डेट दी गई है। बात समझ में आई सर? अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सारी चीजें है बेटा, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सर अगली चीज लिखते जाना साथ में, पॉज करके मैं दिखा देता क्या क्या लिखना है। ये जो भी चीजें है लिखते जाना। अगली चीज, सर STT। सर STT का क्या रोल है? मैंने बोला आपको सर STT पेड होना चाहिए। सर STT पेड दोनों तरफ होना चाहिए, सर परचेस के समय भी और सर सेल के समय भी। परचेस के समय भी और सेल के समय भी। लेकिन सर परचेस के समय कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के पास से एग्जम्प्ट कर देगी चीजों को, नोटिफिकेशन के पास से एग्जम्प्ट कर देगी। सर मतलब क्या? सर कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बता देगी अगर STT पेड नहीं है तो भी वो सेक्शन में कवर होगी। सर फॉर एग्जाम्पल बोनस शेयर। सर बोनस शेयर आपने खरीदे क्या? आपको फ्री में मिले? सर फ्री में मिले। सर फ्री में मिले तो मेरे को तो कुछ आप उसमें पेमेंट करोगे क्या? सर पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, मतलब उसमें परचेज के समय STT पेड नहीं है, तो सर क्या वो नॉर्मल में आ जाएंगे? नहीं सर, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, सर 112A का बेनिफिट मिलेगा। बात समझ जाए अच्छे से, कोई दिक्कत? अगली चीज, सर STT की बात हुई, बोनस शेयर की बात हुई, सर कब होगा ये? सर 112A कब लगेगा? सर जब आपका असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो करेगा और आपने अपना असेट बेचे 31/1/18 के बाद में। ये हो नहीं रहा, लिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। 31/1/18 के बाद में अगर आपने इसको बेचो तो आपको ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई क्या अच्छे से? उसके बाद में सर एक और चीज है, अगर आपका जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेंटर IFSC बोलते हैं, ये एक एरिया होता है। तो ये एरिया में क्या होता है, तो सुन लो एक बार में। तो ये एक एरिया होता है जहाँ पे जो फॉरेन कंपनी रहती है वो आते हैं और इंडिया की शेयर्स खरीदते हैं फॉरेन करेंसी में।
सर हमको एग्जाम में आएगा, का नहीं आएगा, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। गवर्नमेंट एक एरिया तय करेगी, ऐसे एरिया में फॉरेन की कंपनीज आएंगी, इंडिया के शेयर्स खरीदेगी बट इन फॉरेन करेंसी। सर उन वैसी जगह पे एसटीटी नहीं लगता, तो वैसी जगह पे एसटीटी लगता नहीं है, एसटीटी लगता नहीं है। तो सर उनको भी एग्जाम्शन दी गई है कि अगर वो परचेज के समय एसटीटी और सेल के समय एसटीटी नहीं लगाए तो भी उनको 112 ए का बेनिफिट मिलेगा, उनको 112 ए का बेनिफिट मिलेगा। बात समझ। तो उसमें टैक्स रेट कितना है सर? 10% का टैक्स रेट है, 10% का फ्लैट टैक्स रेट है। सर इसमें इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता, इंडेक्सेशन नहीं मिलता सर। लॉजिक सर कोआ ही देखो ना सर, कोआ अपने पूरी वहां तक की निकाल दी, तो एग्जाम तो करा दी ना सर, अब इंडेक्सेशन क्यों दे? बात समझ में आ रही? तो सर कोई भी इंडेक्सेशन मिलता नहीं है। तो ये आपका सेक्शन होता है 112 एक खत्म, जहाँ पे सर पूरा का पूरा अपने सेक्शन डीप में देख चुके हैं, हर चीज कवर हो चुकी है। अब बहुत ही चिल्ला चिल्ला टॉपिक बचे हुए, जो एक दो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था, मैं तुरंत तुरंत उसको खत्म करते जाता हूँ। और मैं अभी अभी इसको ऑफ करता हूँ, मैं उसको खत्म करने का ट्राई करता हूँ। चलो थैंक यू।